सचिन है, राइट। तो मैं एक कंपनी के अंदर जो एमआई हेड की पोस्ट पर हूँ इस समय, राइट। मेरा काम क्या होता है, नॉर्मली ऑटोमेशन करना, ऐप बनाना और डेटा स्टूडियो यूज करना, उस पर कुछ डेटा एनालिटिक्स करना। तो मोस्टली मेरा काम गूगल शीट पे होता है देखा जाए तो। लेकिन गूगल शीट को सीखने के लिए भी मेरे को एक्सेल सीखना पड़ा था लाइफ के अंदर, ठीक है। तभी मैं आगे गूगल शीट में भी काम कर पाया। वो थोड़ा एडवांस है एक्सेल से, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनी होती है जो ड्राइव पे काम करती है, क्लाउड पे, तो वहाँ पे गूगल शीट चलती है। और कुछ कंपनी होती है जहाँ पे एमएनसी, मोस्टली एमएनसी पे एक्सेल ही चलता है, राइट। तो अगर आपको एडवांस एक्सेल अच्छा आता है तो आप ये मान लो कि हर कंपनी में ना, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, कि अगर आप लोग देखो ना, जो एमडी भी होते हैं कंपनी के, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है एक्सेल। इसे याद रखना आप लोग। एक्सेल तो हर इंसान को आना चाहिए, यह बात याद रखना, क्योंकि एक्सेल बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। लोगों को पता नहीं इसके बारे में, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। हर चीज यही से उठकर गई है, हर चीज, चाहे वो कोडिंग क्यों ना गई हो, लॉजिक क्यों ना गए, सबसे पहले वो एक्सेल में ही आए थे, सारे लॉजिक, ठीक है लाइक। तो ये छोटा सा मेरा एक कंटेंट है जो कि 10 डेज का है। तो आपका जो कोर्स रहेगा वो 10 दिन का रहेगा। तो हम इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक का मतलब है कि जिसको कभी एक्सेल को ओपन करके भी नहीं देखा होगा ना, हम वहां से स्टार्ट करें, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको फंक्शन सिखाऊंगा, फंक्शंस क्या होती है, राइट। तो डे 1 के अंदर हमारे फंक्शन है, डे 2 में भी फंक्शंस है, डे 3 में भी फंक्शंस है, जो बेसिक है। डे 4 से हम करेंगे फॉर्मूला स्टार्ट, राइट। उसके बाद डे 5 में हमारे चार्ट्स आते हैं, हम चार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने आज के टाइम में देखा होगा, टैबलू पावर बी का नाम सुना होगा, तो वो यहाँ से ही उठकर गया है, इसी को थोड़ा एडवांस कर दिया है। उसके बाद हमारा डे 6 में आता है इफ कंडीशन, जो कि लॉजिकल फंक्शंस है। अगर आपने कभी एसक्यूएल के बारे में सुना है या पाइथन के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो ये जो लॉजिक्स है ना, यही से गए हैं वहां पे, राइट। तो अगर आप बेसिक अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए पाइथन एसक्यूएल बहुत इजी हो जाएगा, यहाँ तक कि जावास्क्रिप्ट। उसके बाद फिर हम आएंगे अब फॉर्मूले के अंदर, जो कि एक्सेल में है। वो है हमारे डे 7 में, जो कि वी लुकअप, एक्स लुकअप बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और इंडेक्स मैच, एड्रेस इंडेक्स। तो ये फॉर्मूले क्या करेंगे, आपका काम जो 2-3 घंटे में होता है ना, उसको ये बहुत इजीली कर देंगे 2-3 मिनट के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर डेट स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम कुछ मैथमेटिकल और डेटाबेस फंक्शन सीखेंगे, ताकि हम आगे जाके डैशबोर्ड बना पाए, चीजों को थोड़ा ऑटोमेट कर पाए, राइट। उसके बाद फिर आपको रिपोर्ट्स भी भेजनी होती होगी कंपनी के अंदर, जैसे वीकली, डेली, मंथली, ये चलती है, कंपैरिजन रिपोर्ट। ये सारा हम सीखेंगे पाइवट टेबल के अंदर, जो है हमारा डे 9 के अंदर। अब पाइवट जो टेबल है, इसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है, कि एक हद तक ही काम कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आएंगे डे 10 के अंदर। तो डे 10 में हमारा क्या होगा, पावर पाइवट, जो पाइवटिंग कर सकता है, वो पावर पाइवट करके दिखा है। आजकल एक बहुत ज्यादा फंक्शन है बूमिंग पे, जिसका नाम है हमारा पावर क्यूरी। तो वो सारा का सारा हमारा इसी के अंदर आएगा। और इसके अंदर जो पावर क्यूरी है, जो पावर क्यूरी है ना, अगर आप पावर बीआई के बारे में सुनेंगे, तो थोड़ा सा इसका जो पार्ट है वो पावर बीआई का है, देखा जाए तो। कल को जब आप ये डे 10 कर लोगे और पावर बीआई सीखोगे ना, तो आपको लगेगा हाँ मुझे थोड़ा बहुत आता है पावर बीआई। जब ये 10 डेज का कोर्स खत्म हो जाएगा आपका, तो हम आपसे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी कि आपका 2.5 से 3.5 घंटे का सेशन होगा, जिसमें हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। आज के टाइम पे तो लोग इसको टैबलू पावर बीआई में बनाते हैं, लेकिन जब ये दोनों चीजें नहीं थी तो लोग एक्सेल में भी ये बनाते थे। तो हम आपको ये चीज सिखाएंगे कि अगर आपकी कंपनी के अंदर पावर बीआई नहीं है, टैबलू नहीं है, तो एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आप कैसे बना, ठीक है भाई। तो ये सारा का सारा हम काम करेंगे। आपका नाम, सबसे कहाँ से आ रहे हो? मधु विहार से आए। अभी क्या करते हो? बीसीए, गुड, अच्छी बात है। मेरे पास ज्यादातर स्टूडेंट ही आते हैं। हाँ, और मैं वही कहता हूँ कि आप लोग बीसीए करो या एमसीए करो। कुछ लोग करते हैं कि मुझे बीबीए करना है, एमबीए करना है। हाँ बिल्कुल सही, तो हमारी डेटा साइंस की फील्ड है, तो अगर एक डिग्री मिल जाती है ना बीसीए एमसीए की, तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट रहता है, ठीक है। है, कुछ ऑनलाइन है, कुछ है ही नहीं आज, इसलिए आप अकेले दिख रहे हो, ठीक है गाइस। तो हम स्टार्टिंग करते हैं डे 1 से। तो अभी आप मुझे ये बताओ, ठीक है, समीर, सौरभ, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एक्सेल, तो आप कुछ बता सकते हो कि एक्सेल इतना पॉपुलर क्यों है, इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका बेनिफिट क्या है?
और आप में से कोई बताना चाहे, कोई भी। तो एक्सेल के अंदर जैसे कैलकुलेशंस हो गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो गया, फिर हम लोग डेटा सॉर्टिंग, डेटा पूरा एक जगह पे हम उसको अलाइन कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, हम एनालिसिस कर ठीक सकते है। हैं, इसलिए इतना पॉपुलर है एक्सेल ठीक मेरे है। हिसाब से। ओके। और कोई बेनिफिट इसका, एक्सेल का? जैसे आपने पहले भी बताया सर, रिपोर्ट्स बना के भेजने होते हैं, तो हम लोग इसके अंदर हम्म। इजीली रिपोर्ट्स बना के हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जैसे डेली प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या काम किया क्या नहीं किया, तो हम हमारे इजीली रिपोर्ट्स बना के भेज सकते हैं और कंपनी को बता सकते हैं कि ये चीजें हमने की हुई। हम्म। तो देखो इसके मैं लिए आपको भी अगर एक बताऊं। जी, बिल्कुल। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये एडवांस एक्सेल है ना, जो हम कोर्स कर रहे हैं, तो ना हमें इसकी जर्नी के बारे में पहले पता होना चाहिए कि एक्सेल होता क्या है। राइट। तो अगर हम इसकी जर्नी की बात करें तो 1985 से जो है ये स्टार्ट हुआ था। अगर आप लोगों ने बिल गेट्स का नाम सुना है, राइट, तो बिल गेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट जो डेवलपर है वो यही काम करती है। तो उन्होंने ना एक बंडल बनाया था, पुराने एक सॉफ्टवेयर बना के हमें दिया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होता है। तो इसमें सिर्फ एक्सेल नहीं आता, एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेस आता है, एमएस नोट आता है, एमएस एक्सेल आता है, और आपका पावर पॉइंट, और साथ साथ आउटलुक, जो मोस्टली एमएनसी कंपनी में यूज किया जाता है ईमेल के लिए। जीमेल पहले नहीं था, जीमेल तो बाद में आया था, पहले आउटलुक ही था। इस पे लोग काम किया करते थे। ठीक है गाइस। तो इस तरह की जर्नी स्टार्ट हुई थी, फिर धीरे धीरे इसका ना थोड़ा वर्जन आया था, 1987 में इसका वर्जन पॉइंट 2 आ गया था। अभी जो चल रहा है वो 2021 चल रहा है, एक्सेल का वर्जन। ठीक है। तो धीरे धीरे इसके वर्जन बनने चले गए थे। जैसे 1990 आया, फिर 95, 97, फिर 2003, ऐसे करके इसके वर्जन आने स्टार्ट हुए थे। और जैसे जैसे इसके वर्जन अपग्रेड होते गए, उसी तरह से हमारा जो एक्सेल है और ज्यादा एडवांस होता गया। राइट। और रही बात, ये जब सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों है, तो आप लोग नोटिस करो इस बात को ध्यान में रखकर कि अगर मैं 1990 के आसपास की बात करूं, तो उस समय लोग रिपोर्ट कैसे बनाते होंगे, ये सोचने वाली बात है। कोई तब तो एक्सेल था ही नहीं। अगर अब मैं 85 के आसपास की बात करूँ, तब भी जब एक्सेल लॉन्च हुआ था ना 87 के आसपास, तब भी बहुत सारी कंपनी में ये चीज नहीं था। ठीक है ना, खासतौर पर बैंक में। तो सोचो कि वो लोग अपना डेटा कहाँ पे रखते थे। बड़े बड़े फोल्डर हुआ करते थे, अगर आप चेक करोगे ना, कभी बैंक जाओगे या पुराने दफ्तर में, तो बड़े बड़े फोल्डर बड़ी बड़ी अलमारियों में रखे जाते थे। ठीक है। अब आप सोचो कि अगर मैं एक साल का डेटा कंपेरिजन करने बैठूं, उस समय पॉसिबल नहीं था पहली बात तो, कि मैं कहीं पे एक नोट्स पे लिखता था, सारी कैलकुलेशन करता था। लेकिन जब एक्सेल आया तो उसने सारा काम आसान कर दिया, यानी कि आपका एक साल का डेटा हो या 5 साल का डेटा हो, उसने एक छोटी सी फाइल में दे दिया, जो एक एक्सेल की फाइल होती है, और वो भी एक लैपटॉप के अंदर, जिसके जरिए आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, कंपैरिजन निकाल सकते थे, पाइवट लगाकर समराइज कर सकते थे। मान लो अपने कभी मीटिंग में जाना हो, उस समय भी लैपटॉप थे, तो आप बस एक लैपटॉप लेके जा सकते थे। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो उस समय एक फ्लोपी चलती थी, जिसका 2 MB का साइज हुआ करता था। तो फ्लोपी में वो डेटा डाल के प्रेजेंटेशन के लिए जा सकते थे। राइट। और जिसको आप एक्सेल बोल रहे हो ना गाइस, इसको जो नाम है ना रियल में, इसका नाम है स्प्रेडशीट और वर्कबुक। अगर आप इंडिया से बाहर काम करोगे ना, या बाहर की कंपनी के लिए काम करोगे, तो वहां पे कभी भी कोई इसको एक्सेल नहीं बोलेगा। हर कोई इसको स्प्रेडशीट बोलेगा, या फिर इसको वर्कबुक बोलेगा। इंडिया में ही है कि हम लोग इसको एक्सेल बोलते हैं। ठीक है गाइस। तो ये है एक एक्सेल, जो एक फाइल है। राइट। तो अब हम जब एक्सेल के बारे में सीख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर जो चीजें हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो फाइल होम इंसर्ट आ रहा है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, इसको हम क्या बोलते हैं अभी? रिबन्स। ठीक है। आप लोग, समीर, क्वेश्चन है, कहाँ से? आप कहाँ से आए हो अभी? तो वे वर्किंग हुए स्टूडेंट, किस पोस्ट पे, किस प्रोफाइल में थे? डेटा एनालिसिस, डेटा रिसर्च। ओके। तो आप लोग क्या यूज करते थे कंप्यूटर? अच्छा। ठीक है। सौरभ, समीर, अगर आप बताना चाहो तो। हाँ सर, आई हैव नो अगर आइडिया। आपने कभी एक्सेल खोला हो, तो आप लोग इनको क्या बोलते हो अभी? क्योंकि कंपनी में ना हर किसी की अलग लैंग्वेज होती है, मैं सही बात बोलूँ,
कुछ लोग इसको मेनू भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको आइकन भी बोलते हैं। मैं आपको समझता हूँ कि आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं लोग इसको। जो ये पेज लेआउट, ये फॉर्मूला डेटा लिखा हुआ है, इसका कोई नाम तो होगा ना, क्योंकि हम लोग अब एक्सेल सीख रहे हैं। तो मान लो कभी इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, तो कोई पूछ ले तो फिर वो ये सोचेगा ना कि आपको बेसिक ही नहीं पता, इंटरव्यू देने क्यों आ गए, है ना। तो इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ भी बोल दो अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो। मेन्यू बार। ठीक है, सौरभ आप कुछ बता सकते हो? सर टूल बार्स। बिल्कुल, कंपनी में लोग यही बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड हो रहा है आइकन, जिसको बोलते हैं लोग। ठीक है, लेकिन ये इसके नाम नहीं है गाइस। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, जहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ पेज लेआउट फॉर्मूला डेटा रिव्यू में, हम इसको बोलते हैं टैब। ठीक है, टीएबी टैब। और जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखोगे इसके अंदर कुछ ना कुछ आ रहा है यहाँ पे। इसके कंपोनेंट है कुछ। इस पे क्लिक करूंगा तो ये इसके कंपोनेंट है। तो ये जो आ रहे हैं ना, इसको हम रिबन्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे कंटेंट में देखोगे यहाँ पे लिखा भी हुआ, देखो, टैब रिबन्स। ठीक है, अब आते हैं वर्कबुक पे। अब वर्कबुक क्यों बोलते हैं हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो मैंने इस फाइल को सेव करा। अगर मैं इस फाइल को अपने लैपटॉप में सेव करूंगा ना, सेव एज करूंगा, तो आप देखोगे इसका जो टाइप है वो एक्सेल वर्कबुक। इसलिए लोग इसको वर्कबुक भी बोलते हैं। कुछ लोग एक्सेल बोलते हैं, कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको वर्कबुक बोल देते हैं। सर तो जैसे हम ऐसे लोग क्या करते थे, कंट्रोल एस दबा देने से सर तो वो कॉपी हो जाती थी ना, जो डेटा जो हम लोग रखते हैं सर एक्सेल सीट पे। समझे नहीं आप क्या कह रहे हो? सर हम लोग इससे क्या करते थे, कभी भी कोई भी डेटा अगर एंट्री की, उसके बाद कंट्रोल एस कर देने पे वो पूरी की पूरी डेटा सेव हो जाती थी, फिर दोबारा मतलब कहीं स्पेसिफिक फोल्डर पे डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बिल्कुल, लेकिन जब आप पहली बार फाइल खोलोगे ना, कोई भी दोस्त, जी उसको सर। तो कंट्रोल करोगे ना, तो वो सेव मांगेगा। अच्छा अच्छा तब अच्छा। वो लोकेशन मांगेगा आपको सेव का करने है। उसके बाद ही फिर आप जो है उसको कर पाओगे। जैसे देखो, मैंने एक फाइल खोली, यहाँ पे मैंने टाइप करा एक्सेल। ठीक है, अभी देख रहे हैं, ये एक फाइल खुल गई। अब देखो यहाँ पे बुक वन आ रहा है, तो सेव नहीं है। जब मैंने कंट्रोल एस करा यहाँ पे, तो देखो लोकेशन में बोलेगा सेव करने के लिए। मोर पे गया, ये देखो, तो ये सेव एज ही होता है। वो बात की बात है कि वो हर बार कंट्रोल एस करने पे हो जाता है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप 2021 यूज करोगे ना दोस्त, तो देखो यहाँ पे ऊपर क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑटो सेव ऑन ऑफ। ठीक है, ड्राइव का। तो इससे क्या होगा, आपको बार बार कंट्रोल एस नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन मिल गया। ठीक है गाइस, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं शीट पे। तो इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है। अब देखो गाइस कि यहाँ पे ना एक प्लस का बटन आ रहा है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ना एक शीट्स आ रही है, जिसमें हम काम करते हैं। ये भी एक शीट है जिसका नाम लिखा है लेसन वन। तो एक शीट है, लेकिन इसको हम वर्कशीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिसको हम शीट बोल रहे हैं ना, इसको हम वर्कशीट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको वर्कशीट भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है रोज, कॉलम और सेल। ठीक है, अब आप लोग मुझे अगर बताओ, अगर आप लोग एक्सेल यूज करते हो, तो अगर मुझे चाहिए हो कि इस शीट के अंदर कितनी रोज कितने कॉलम है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कहाँ पे? हाँ, ठीक है। हाँ, ये कंट्रोल कह रहे हो कितने कॉलम है बताओ? हाँ, पिछले बताओ। कोई भी अगर बता रहा है नहीं। तो साउंड में डिस्टरबेंस है क्या? ये पता नहीं कितना? लग रही है। मैं पूछ रहा हूँ इसमें रोज कितने, पहले मुझे वही बता दो ना, कॉलम बाद में बताना। अभी बताओ इसमें रोज कितनी है? सर ये अगर मैंने शिफ्ट और कंट्रोल करके राइट एरो की किया और सिलेक्ट कर दिया सब, तो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, तो बात ये ना दोस्त की, देखो, पहली बात तो ये कि आप ना कभी एज्यूम तो करोगे नहीं, वो रिटर्न में मांगेगा, आपको रिटर्न में दिखाना। आप कहीं से पढ़ के नहीं बताओगे कि इतनी होती है,
यहाँ पे रिटर्न में चाहिए मुझे। और दूसरी बात ये, हर एक्सेल का अपना वर्जन होता है, और ये डिपेंड करता है वर्जन पे। अगर मैं 2003 की बात करूँ ना, एमएनसी कंपनी में, तो उसमें 65,000 के आसपास होती है। मेरा 2021 है, 2007 में अलग आएगा। तो आप कैसे इंटरव्यू में इसको क्रैक करोगे बताओ? एक तो होता है मैंने कंट्रोल डाउन कर दिया, तो यहाँ पे नीचे ये लिख कर आ रहा है, यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मान लो कि यहाँ पर डेटा है मेरे पास 5 लाख के आसपास का, और नीचे ब्लैंक है, तो आप कितनी बार डाउनलोड करके चेक करोगे नीचे? आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि एक्सेल है, और एक्सेल क्या है, फॉर्मूला बेस पर है। ठीक है, तो हर चीज के लिए मेरे पास फॉर्मूला है। तो अगर मैं इक्वल टू रो टाइप कर दूं यहाँ पे, और रेफरेंस में मैं कंट्रोल डाउन कर दूं, क्योंकि जो रोज होती है ना, वो डाउन होती है नीचे को, और जो कॉलम होते हैं वो राइट को जाते हैं। तो यानी कि वर्टिकल जो है वो रो है, हॉरिजॉन्टल क्या है, मेरे कॉलम्स है। राइट, जैसे मैंने कंट्रोल डाउन करा, सबसे नीचे आ गया, मैंने रेफरेंस ले लिया, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया बस। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा कितनी रोज है। तो ये है मेरा 10,48,576 ठीक है। सेम ऐसे ही मान लो मुझे अब कॉलम्स चाहिए। राइट, तो मैंने इक्वल टू कॉलम टाइप करा, अब कॉलम राइट को होती है, तो मैं कंट्रोल क्या राइट वाला एरो यूज करूंगा जो मेरे लैपटॉप में हो, तो एकदम लास्ट में चले जाए। जैसे एंटर प्रेस करूंगा, तो देखो 16,384। कंट्रोल डाउन, कॉलम्स के लिए कंट्रोल राइट एरो। सर ये हाँ एक्सक्यूज मी सर, जी। सचिन सर। हाँ सर बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आपने रो का बताया कि जैसे कंट्रोल और डाउन वाली एरो टच डाउन करेंगे, एरो उसके जी। बाद फिर रिवर्स आने के लिए सर वो एंटर करेंगे। रिवर्स आने के लिए तो मैंने कंट्रोल अप एरो यूज कर देना, वो भी बताऊंगा। नहीं, जैसे मैं ये बोला हूँ, जैसे टोटल नंबर ऑफ आपको रोज हो सर पता चला सर, तो वो कैसे किए सर। मैंने देखो फॉर्मूला टाइप करा इक्वल टू रो। रो के बाद ये मुझे पूछता है यहाँ पे रेफरेंस दो मुझे। तो ठीक है सर। जो मेरी ये एक्सेल में जब मैंने कंट्रोल डाउन करा ना, जहाँ पे सेल खत्म हो रही है, ये नीचे वाली, तो मैंने इसका जी रेफरेंस दे दिया उसके अंदर, ब्रैकेट ओपन कर, इक्वल टू रो, और मैंने इस सेल को पिक कर लिया। यानी कि जी 10,48,576 को मैंने पिक कर लिया, जो कि यहाँ पे अंदर आपको दिख रहा होगा, इस फॉर्मूला बार पे देखो, ये रहा। तो ये मेरा रो का नंबर है, उसी के बेस में इसने मुझे बता दिया कितना है। अच्छा अच्छा सर, तो ये जी प्रेस करने के बाद वो टोटल नंबर आ जाता है सर, पिन करने के बाद। हाँ, अब किसी भी कॉलम में चले जाओ दोस्त। मान लो मैं यहाँ पर लास्ट में, देखो अगर मैं यहाँ पे भी टाइप करूँ ना, इक्वल टू रो, और यहाँ पे नीचे आके एंटर प्रेस कर दूंगा, ये देखो, तो भी आ जाए। ओके सर। ठीक है, सबसे लास्ट वाली सेल को पिक करना है। अब सेल क्या होती है वो भी समझ लो। ठीक है, तो रो कॉलम सेल, सेल का मतलब है कि ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको छोटा सा, इसको हम सेल बोलते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि मैं इसमें हूँ कहाँ पर। ठीक है, करंट पोजीशन हो जाता है हमारी सेल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल एड्रेस डेटा एंट्री मॉडिफिकेशन। अब ये क्या होता है, चलो एक बार वो समझ लो। ठीक है, तो देखो गाइस, जैसे मैंने बोला कि इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे लेफ्ट पे देखोगे ना, यहाँ पे आ रहा है G4, तो ये हमारा होगा सेल एड्रेस, क्योंकि इसको एड्रेस कर रहा है कि मेरा कर्सर है कहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो मुझे इसका बताएगा, G2 का, इसका करूंगा E2 का। राइट, और एक यहाँ पे ऑप्शन है FX का, इसको बोलते हैं फॉर्मूला का। अगर मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे जरा मैं कुछ नहीं दिखा रहा, जहाँ पे कुछ लिखा होगा वो बताएगा। मान लो मैंने इसको सेलेक्ट करा, तो ये दिखा देगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखा देगा मुझे इक्वल टू रो पर। तो ये मेरा क्या है, फॉर्मूला एड्रेस। अब उसके बाद इसके अंदर हमारा आता है डेटा एंट्री मॉडिफिकेशन। आपने से कुछ लोगों ने शायद MS वर्ड यूज करा हो, वर्ड कभी लेटर टाइप करा हो या CV बनाया हो। ठीक है, तो देखो वहां पर जो हम टाइप करते हैं ना, जो बनाते हैं, वो सारा काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं अगर हम चाहें, और उससे अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर टाइप करा द एक्सेल अकेडमी। ठीक है, अगर मैंने एंटर प्रेस कर दिया, अब मैं दोबारा यहाँ पे जाऊंगा, अगर मैंने इधर टाइप कर दिया न्यू, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो गया। वहां पे ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके ऊपर ही कुछ टाइप कर दिया। यहाँ पे मान लो कि अगर मैंने एक्सेल अकेडमी लिखा है, मुझे अगर इसके अंदर कुछ और लिखना है, तो मुझे मॉडिफिकेशन करने के लिए इसके अंदर, यानी कि सेल के अंदर आना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो मैं दो बार क्लिक कर दूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे टाइप कर दूं न्यू। दूसरा,
मैं F2 प्रेस कर दूं तो भी एंटर हो जाऊंगा। अगर आपके लैपटॉप में F2 से नहीं हो पा रहा, तो आपके लैपटॉप में एक बटन होता है FN का, फंक्शन की कहते हैं इसको, उसको होल्ड करो, ऊपर प्रेस करते रहो, फिर F2 प्रेस करो, हो जाए। ठीक है, फंक्शन की होता है FN करके, उसके बाद F2। अगर आपको ये भी नहीं पता, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर जाओ, फॉर्मूला बार में चले जाओ और यहाँ पे चले जाओ, टाइप कर दो। सबसे आसान तो यही है, तीन ऑप्शन है, जो सा आपको लिए इजी है आप वो यूज कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है गाइस, उसके बाद आते हैं मूवमेंट एंड वेरिएशन वे टू डेज सिलेक्शन। अब हम आते हैं इसके अंदर। अब देखो, अगर आप लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो जब भी आप इंटरव्यू देने आओगे ना, तो वो चेक करेगा कि आपको कितनी शॉर्ट की आती है, आप कितनी जल्दी लैपटॉप पे काम कर सकते हो, कर भी सकते हो नहीं कर सकते हो, यानी विदाउट माउस के। तो देखो हमारे पास कुछ शॉर्ट की भी है, जो मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है ऑलरेडी 99 के आसपास। जो नहीं मिलती है पैसे ढूंढ सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं जैसे जैसे एक्सेल यूज करूंगा आपको बताता भी रहूंगा, देख लीजिए। ठीक है, अब मान लो मैं A1 पे हूँ, मुझे यहाँ पे A15 पे आना है लास्ट में, तो मैं कंट्रोल डाउन एरो यूज करूंगा, तो मैं एकदम नीचे आ जाऊंगा। अगर मुझे अब E कॉलम पे जाना है, तो मैं कंट्रोल राइट एरो यूज करूँ। अब इसी के ऊपर में जाना है E1 पे, तो कंट्रोल अप एरो, फिर कंट्रोल के साथ लेफ्ट पर यूज करूंगा तो दोबारा आ जाऊँ। तो इस तरह से आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं कंट्रोल के साथ यूज करके। हाँ, कहीं भी आने आने के लिए पूरी शीट के अंदर, राइट। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे कोई ब्लैंक स्लैब है, एक और एक दो, ठीक है। अब अगर मैंने कंट्रोल डाउन करा ना, तो इसको जंप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बीच में ब्लैंक स्लैब है, इसलिए मुझे दोबारा से कंट्रोल डाउन करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा होगा, राइट। लेकिन अब मान लो कंडीशन है, आपके पास डेटा है 2 लाख का, अब बीच में ऐसे कम से कम 1,000 रो ब्लैंक है, तो आप कैसे काम करोगे फिर? सबसे नीचे जाने के लिए क्या करोगे? 1,000 बार कंट्रोल डाउन करोगे, आपका हाथ ही थक जाएगा। नहीं, नहीं, अभी मैं नीचे आने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे आने की बात करो। तो इसके लिए आप क्या करोगे? आपके लैपटॉप में ना 2 बटन होते हैं, एक होम का होता है, एक एंड का बटन होता है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल एंड बटन प्रेस कर दोगे, तो ये देखो जंप कर देगा, यानी कि सारी ब्लैंक रो जंप कर देगा, राइट। अब सेम आपको अगर A1 पे जाना है, तो कंट्रोल का होम का बटन प्रेस कर दोगे, तो एकदम टॉप पे पहुंच जाओगे जहां से आपने स्टार्टिंग करी शिफ्ट A1 को। तो जो आपके लैपटॉप में होम और एंड का बटन होता है ना, ये भी बहुत पावरफुल है एक्सेल के अंदर। शायद आपको भी नहीं पता होगा कि आप इसका करोगे, है ना, क्योंकि यूज में नहीं होते। लेकिन सारे बटन यूज करते हैं एक्सेल में, जितने भी है, किसी और में ना होते, एक्सेल में किए जाते हैं, राइट। अब देखो, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे शीट्स है बहुत सारी, मैं लेसन 1 पे हूँ, मुझे यहाँ पर जाना है विदाउट माउस, तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल के साथ पेज डाउन करूंगा। किसी किसी में हो सकता है कि पेज अप का बटन हो, ये डिपेंड करता है आपका लैपटॉप किस कंपनी का। मेरा HP का है, तो कंट्रोल जो है, कंट्रोल पेज डाउन से ये आगे को फॉरवर्ड हो रहा है, राइट। और पीछे जाने के लिए पेज अप करूंगा, तो बैकवर्ड हो जाता है। तो आप किसी शीट के अंदर भी एंटर हो सकते हो विदाउट माउस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है मेरा, अब मुझे इसको डिलीट करना है शीट को, तो आप कैसे करो बताओ? हाँ, अभी कैसे करते हो कोई शीट? कैसे माउस से? हाँ, कैसे आएगा बताओ? हाँ, हाँ, राइट क्लिक करके डिलीट मारते हो ना, वैसे करके ये करते हो ना? ठीक है, तो इसकी शॉर्ट की होती है हमारे पास OLT, और एंटर। हाँ, हाँ, ठीक है, E फॉर इंग्लैंड, L फॉर लैंड। ठीक है, तो इससे हम शीट को डिलीट कर सकते हैं विदाउट माउस, राइट। लेकिन अब सर मेरा ये क्वेश्चन। जैसे आपने डिलीट डाला ना, एक्सक्यूज मी सर, हाँ, जी कंट्रोल जी, एक्स से भी तो हो सकता है ना सर? कंट्रोल एक्स तो डिलीट के कंट्रोल लिए एक्स, सर, जैसे कंट्रोल एक्स भी किया जाता था सर, वो कंट्रोल एक्स से पता क्या किसी होगा? फाइल पे डाल के कंट्रोल एक्स करने पे। कंट्रोल एक्स से ना, इसको तो अगर कंट्रोल एक्स से ये कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पे डाल सकते हो, शीट को डिलीट नहीं कर सकते कंट्रोल एक्स से। अगर आपके में हो रहा है तो एक बार मुझे बता दो आप।
आपके में होता है? कौन सा लैपटॉप है आपका? चलो कोई नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस, मैंने आपको एक शीट तो बता दिया कि डिलीट कैसे करोगे। अब मान लो मुझे शीट 1 2 4 5 ये सारी जैसे डिलीट मारनी है, तो अब कैसे करोगे बताओ? यानी ये सारी शीट डिलीट मारनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, शीट 1 2 4 5, ये चारों शीटें मुझे डिलीट मारनी, तो इसको कैसे डिलीट मारोगे? हाँ एक साथ, तो इस सिंगल का तो बता दिया मैंने, ऑल टी है, तो सबको कैसे डिलीट करोगे? Sir, फर्स्ट क्या you will बताएं? press the control key. Press and प्रेस, hold the control key. ठीक है, Control key आप press करोगे and then you'll click all the tabs you want to delete. ऑल द टैब क्लिक कैसे करोगे? टैब पे बताओ, मैं तो माउस, विदाउट माउस की बात कर रहा हूँ। tabs हैं, sheet 4, sheet 5, sheet 1, sheet 2, इन सब पे click करोगे। मैं क्लिक कैसे करूँ, मुझे ये तो बताओ, मुझे तो माउस यूज नहीं करना। अच्छा, बिना माउस के आप कह रहे हो, like just बिल्कुल, by मैं keyboard। विदाउट माउस सिखा रहा हूँ आपको चीजें, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, कंट्रोल, अभी हम पेज अप पेज डाउन कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से, इस बार हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट को ही प्रेस करके रखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब देखो फोर थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि वो बता रहा है ना यहाँ पर नहीं, तो जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट के बाद पेज डाउन करा, अब देखो दोनों हाईलाइट हो गए, शिफ्ट 4 5, फिर दोबारा करा शीट 1 भी, और फिर करा शीट 2, तो इससे में क्या होगी, चारों शीट सिलेक्ट होगी। अगर मुझे सारी शीट डिलीट मारनी है तो मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब कमांड वही है, डिलीट की, ऑल्ट ई है, अलग से नहीं है कुछ, चारों सीटें एक साथ डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट के साथ। अगर आपके में, आपको फॉरवर्ड होना है, आगे को बढ़ना है, अगर आपके लैपटॉप में पेज डाउन से आगे बढ़ रहा है तो वो दबा देना, अगर पेज अप से आगे बढ़ रहा है तो वो दबा देना, कंट्रोल शिफ्ट, हाँ कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखना है आपको। उसके बाद या तो पेज अप यूज करो या पेज डाउन, ठीक है। उसका उल्टा, अगर पेज अप से आपका फॉरवर्ड हो रहा है तो पेज डाउन से बैकवर्ड हो जाएगा, रिवर्स चले जाएगा, राइट। अब हम आते हैं डेटा फॉर्मेटिंग एक्शन। अब ये क्या होता है, एक बार वो भी समझ लेते हैं, अगर आप में से कोई बताना चाहे, डेटा फॉर्मेटिंग के बारे में भी पढ़ा। The data formatting basically means that the style of the data has to be the same. हाँ डेटा क्या, डेटा का जो स्टाइल है, जैसे अभी उसका all the data should be in a similar style, मतलब ओके सेम ठीक है, स्टाइल में होना चाहिए। और अगर आप किसी सेक्शन की बात करें तो हेडर्स एक पर्टिकुलर स्टाइल में होने चाहिए, द नंबर्स उनका साइज और कलर सेम होना चाहिए, ठीक है, सिमिलर, ताकि representation सेम लगे, मतलब it should not look very different and stand out, राइट, बिल्कुल। awkward नहीं तो लगना चाहिए मतलब। और जिन जिन हाँ एरियाज को बिल्कुल, हाईलाइट करना है वो भी सेम सेम अलाइनमेंट, सेम स्पेसिंग, सेम कलर, सब कुछ सेम हो, मतलब सिंक्रोनाइज्ड हो एकदम। बिल्कुल। तो देखो, अगर आपको डेटा फॉर्मेटिंग नहीं आती तो आप कभी भी एक अच्छी रिपोर्ट नहीं भेज पाओगे, चाहे आपको वो वीकली भेजनी हो, डेली भेजनी हो, या मंथली भेजनी हो, कंपैरिजन करनी हो। जब भी आप अपने बॉस को रिपोर्ट भेजते हो ईमेल पे, तो उसको एक अच्छे फॉर्मेट में, यानी कि वेल फॉर्मेट में डिजाइन करके भेजते हो। तो फॉर्मेटिंग कैसे होती है, जब हम होम पे आते हैं ना, तो देखो यहाँ से लेके फॉन्ट से लेके ये जो नंबर्स है ना, ये पूरा का पूरा जो है, ये डेटा फॉर्मेटिंग का पार्ट, राइट। अब डेटा फॉर्मेटिंग होती कैसे, आप लोग चेक करो, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है बीच में, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, ये जो लाइन्स होती है ना गाइस, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन, जो यहाँ पे है। तो अब मैं करूंगा क्या, जैसे मैंने कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करा, डेटा को अभी हम इतने की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, ये है मेरे स्टाइल, फोर्ट स्टाइल। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ या इस पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इसका और इसका डिजाइन में दोनों फर्क आ रहा हो, वो फोर्ट, राइट। उसके बाद अगर मुझे इसको बड़ा या छोटा करना है, यानी कि डिक्रीज इंक्रीज करना है, तो वो मैं यहाँ से करूंगा, इधर, राइट। कम करना है तो यहाँ पे चले जाऊंगा, बढ़ाना है तो यहाँ पे चले जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इसको बोल्ड करना है तो ये बी का ऑप्शन है, बोल्ड हो गया। अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना तो ये रहा, अंडरलाइन करना तो ये रहा ऑप्शन। लेकिन अब एक
2016 में एक नया ऑप्शन आया था इसके अंदर, वो है डबल अंडरलाइन। ये लोगों को नहीं पता। ये देखो, अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाओगे तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन ऑप्शन भी आता है करने के लिए। हटाने के लिए दोबारा इस पे चले जाओ, या फिर कंट्रोल यू प्रेस कर दो, लगाने के लिए भी हटाने के लिए कंट्रोल यू। ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये बॉर्डर है, बहुत काम के है। ठीक है। जैसे आपको क्लिक करना है ये, अब देखो मुझे इसको बॉर्डर देना है तो मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो इसमें इसमें को फर्क नहीं रहा। ठीक है। अब मान लो कि मुझे यहाँ से इस वाले का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, कोई एक कलर ले लो, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। राइट। अब मान लो जो ये लिखा हुआ है, जो फॉन्ट कलर जिसे कहते हैं हम, ये ब्लैक में लिखा हुआ है, मुझे कोई और कलर चाहिए तो मैं वो भी यहाँ से चूज कर सकता हूँ। ये देखो। ठीक है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा डेटा थोड़ा अच्छा दिखे, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है। उसके बाद ये सारा हो गया हमारा। अब देखो, कभी कभी क्या होगा कि आपका डेटा ना कुछ इस तरह से अलाइनमेंट में नहीं होता, तो ये पोर्शन है अलाइनमेंट का। ये क्या करता है कि आपने पूरी डेटा को सिलेक्ट करा और यहाँ पे इसको सेंटर में कर, अगर मैं राइट में चाहिए तो मैं इसको राइट में करता हूँ। मोस्टली डेटा जो है सेंटर में ही होता है, मोस्टली 90%। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सेंटर में भी कर दिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब एक टाइम के लिए मैं काम करता हूँ, इसको हट यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। तो अब देखना, आप जो लोग एक चीज नोटिस करना, ठीक है, वो क्या, कि जो मेरा डेटा होता है, राइट, तो जब मैं उसका कोई हेडर वेडर भी देता हूँ कुछ भी, तो मुझे वो अच्छे से देना चाहिए। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि रैप क्या होता है। अब देखो मैंने अगर यहाँ पे कुछ टाइप करा, तो देखो कभी भी क्या होगा, आपके साथ नीचे जरूर होगी कि अगर आपके दो कॉलम है और एक कॉलम पे आपने हद से ज्यादा लिख दिया, तो वो आपको प्रॉपर दिखेगा, राइट। दूसरे कॉलम में भी शिफ्ट नहीं होगा, वो अंदर ही रह जाएगा, वो दिखेगा नहीं आपको। यहाँ पे जो है ना, एफ फॉर्मूला बाद में दिखेगा, यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो उसके लिए अभी आप लोग क्या करते हो, अभी आप लोग रैप करते हो। जब लोग रैप करते हो ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। लेकिन इसका जो है सेल का, ये तो बढ़ गया साइज, तो भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तो अगर क्या होगा, रैप ना करना चाहे तो आप एक काम कर सकते हो, अपना या तो राइट क्लिक करके इस फॉर्मेट सेल में आ जाओ, या फिर इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल 1, ये खुल जाएगी विंडो। अब इसमें आप क्या करोगे, अलाइनमेंट पे आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है श्रिंक टू फिट का, इसको दबा के रखेगा। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा दिखाएगा, लेकिन ये अपना साइज कम कर देगा जैसे जैसे आप इसकी विड्थ को कम करो। आप ये भी कर सकते हो। नहीं, वो पूरे में आ जाएगा, उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। हाँ। ठीक है। तो आप लोग ये भी कर सकते हो यहाँ पर जाकर। ठीक है। तो ये था रैपिंग का और अलाइनमेंट का, फिट का, कंट्रोल 1 खाली, या राइट क्लिक करके फॉरवर्ड सेल में जाओ। ठीक है। अब देखो ये मान लो मेरा हेडर है, अगर मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट मार दिया और अब मैं रिपोर्ट भेजूंगा, क्या ये आपको सही लग रही है रिपोर्ट? ऐसे नहीं ना, क्योंकि हेडर नो पहले नो। रो में आ रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे बीच में पेस्ट मार दूं, मान लो इधर पेस्ट मार देता हूँ, अब करता हूँ ऐसे, तो भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, इसको पहली सेल पे रखना है, उसके बाद शिफ्ट के साथ एरो राइट से जितने कॉलम पर डेटा है ना मेरे नीचे, उतने कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का, यहाँ पे क्लिक करो। अभी हमने पहले से बैठा हुआ, अब आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर So we have to select this shift and right arrow. सकते, राइट। जितने कॉलम सिलेक्ट करने हैं एक एक करके सिलेक्ट करोगे, एक साथ नहीं करो, राइट। सिंगल सिंगल टाइम तो क्लिक करो। राइट arrow फिर बार बार दबाना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बार बार दबाना पड़ेगा, ओके। तो वो आगे चले जाएगा एक बार में। और कंट्रोल शिफ्ट का दबाओगे, शिफ्ट का दबाओगे तो एक एक बार दबाना पड़ेगा आपको, तो शिफ्ट राइट। और राइट arrow और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर। जी। ठीक है। ओके। तो ये आपके इस तरह से मर्ज हो जाएगा, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है आपको। अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते तो आप एक काम करो ना, कर्सर लेके जाओ, उसको ऐसे कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे आपको अच्छा ओके। लगे वैसे आप करो, राइट। तो ये पोर्शन मेरा हो गया। अब एक चीज और जो है हमारी इसकी फॉर्मेटिंग में। ठीक है। तो अभी देखो गाइस, मुझे एक चीज बताओ आप लोग,
मैंने यहाँ पे इक्वल टू टुडे टाइप करा, तो एक डेट आ रहा जो आज की डेट है। अब आप बताओ कि इसको हम डेट ही कहते हैं ना वैसे, है ना? तो डेट का फॉर्मेट क्या होता है हमारा, पता है आपको? दिस इज नॉट द इंडियन फॉर्मेट, ये अमेरिकन फॉर्मेट है इसमें जो अच्छा हाँ दिस इज द इंडियन फॉर्मेट। ओके, नहीं, डेट का फॉर्मेट क्या होता है ना, वो पूछ रहा हूँ। डी डी दैट एम एम वाज वाई वाई। बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब एक बात और राधिका, आप लोग ही बताओ मुझे, ये डेट है ये आपको कब पता चला? ये डेट है ये आपको कब पता चला? डैश की वजह से पता चला और टुडे फंक्शन है इसी नहीं वजह नहीं, से। मैं कह रहा हूँ किस उम्र में पता चला था कि इसको डेट कहते हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ, आप लोग बताओ। स्कूल स्कूल। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, मेरा वही पॉइंट है। जब हम स्कूल में थे तो हमें किसी ने पढ़ाया था कि हम इसको डेट बोलते हैं, इसको नंबर बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, ABCD, है ना? तो इसी तरह से हमारे जो है एक्स को भी बताया गया उसमें, है ना? इसको डेट कहते हैं, इसको नंबर बोलते हैं, इसको परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत जो है मान के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखना। लोगों को पता नहीं होता। अब ये जो सारे फॉर्मेट डिजाइन किए गए ना एक्सेल में, किसी डेवलपर ने करे हो, राइट? जो डेवलपर होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सारे यहाँ पे शो कर, देखो यहाँ पे। अगर मैं इस डेट को कर देता हूँ जनरल, तो एक नंबर है। अब बोलो इसको डेट, आप बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। लेकिन फॉर्मूला बार में क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू टू डेट, ये तो डेट का फॉर्मूला है। लेकिन अब इसको डेट नहीं बोल सकते क्योंकि इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे नंबर्स, तो डेसिमल में आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ करेंसी, तो यहाँ पे आर आ गया। अब आप इसको रुपीज बोलोगे, लेकिन ये है तो डेट ही अभी तक। अगर मैं इसको काउंटिंग बोलूंगा तो आर वाला लेफ्ट में आ गया, अभी अकाउंटिंग का पार्ट बन गया। अगर मैंने शॉर्ट डेट बोल करा, अब आप बोलोगे डेट। अगर मैंने इसको लॉन्ग डेट करा यहाँ पे आके, तो अब आप इसको फुल डेट बोलोगे, राइट? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने टाइम करा तो देखो, एक्सेल में टाइम ऐसे लिखेगा, ठीक है? 00 फिर कॉलन 00 करके ऊपर जाना है, यहाँ पे ऑप्शन में सिलेक्ट करा मैंने कहा, मैं बस सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये सारे मेरे फॉर्मेट है। अगर मैंने परसेंटेज पे क्लिक करा, तो एक साइन लग गया यहाँ पे परसेंटेज का, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये परसेंटेज की वैल्यू है, राइट? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है। फिर एक यहाँ पे एक और है साइंटिफिक, जिसमें आधा नंबर आता है +0 पे। लोग क्या करते हैं, इसको सही करने के लिए ना इसको आगे करते रहते हैं, और ये सही नहीं होता। ये सही कैसे होता है, जब आप इसको ऊपर जाके जनरल कर दो, नीचे याद रखना कुछ। अब मैंने ये आपको फॉर्मेट क्यों सिखाया, ठीक है? इसके पीछे का लॉजिक है गाइस, वो ये कि फॉर्मूले आपको हर कोई सिखा देगा, मैं भी सिखा दूंगा, यूट्यूब भी सिखा देगा, लेकिन डेटा को चेक करना ये आपको कोई नहीं सिखा पाएगा सही से। ये तभी सीख पाओगे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, कंपनी में काम करोगे, ठीक है? मान लो आपका इंटरव्यू हो रहा है, ये मेरा डेटा है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, परसेंटेज ऊपर, फॉर्मेट। मान लो मुझे इसके बेस पे कुछ डेटा पिक करना है, यानी बी कॉलम का, ठीक है? तो अभी मैं एक छोटा सा VLOOKUP लगा रहा हूँ, पूछना मत, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। लेकिन मैंने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया यहाँ पे, अभी मान के चलो आपको नहीं पता इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है? आपने पूछा कि आपने मुझे इसके बेस पे वो डेटा चाहिए बी कॉलम का, तो आपने नॉर्मली कोई एक फॉर्मूला लगाया इस तरह से, और यहाँ पे गए, एक डेटा पिक कर ली, राइट? इस तरह से। अब आपके पास कुछ और आ रहा है, एनी भी नहीं आ रहा आपके पास, कुछ और ही आ रहा है आपको, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। आप बोलोगे ये क्या हो गया, कुछ तो आ रहा है लेकिन गलत आ रहा है। आप क्या करोगे, डिलीट मारोगे, फिर से फॉर्मूला लगाओगे, वो फिर से यही आ रहा है, हर बार आएगा। मैंने बहुत इंटरव्यू लिए अपनी लाइफ में, सच में बता रहा हूँ, अपनी कंपनी में भी और वैसे भी 500 से ज्यादा इंटरव्यू ले चुका हूँ। लोगों को ये चीज नहीं पता, वो लोग बहुत कैसे पढ़कर आते हैं, रटकर आते हैं, वो समझ के नहीं आते चीजें। ये रटने की चीज नहीं है, ये आप कोई 10th 12th का एग्जाम पेपर नहीं दे रहे हो कि रटा कर लिए और पास हो गए। यहाँ पे हर चीज समझनी पड़ेगी आपको, जिसके पीछे लॉजिक है वो समझना पड़ेगा, ठीक है? अभी ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मेट अलग है। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा इसका फॉर्मेट में, तो इसका फॉर्मेट क्या है, परसेंटेज का, तो मुझे इसका भी फॉर्मेट परसेंटेज ही करना पड़ेगा।
तब जाके वैल्यू सही दिखाएगा। और ये जो 2 जीरो है यहाँ पे, ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, इससे आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज आ गई तो आप इंटरव्यू में पास हो जाओगे, नहीं तो गलतियां करोगे। इसे याद रखना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ट्रिक है, जो मुझे आपको सिखानी है, जो इंटरव्यू में की आती है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, ऐसा थोड़ा ना कि आपके सामने लिख कर दे देगा वो पूरा आंसर, किसको ऐसे कर दो। वो तो इसको बिगाड़ेगा शीट को, जितना हो सके बिगाड़ेगा, क्योंकि वो चेक करना चाहता है आपका स्किल्स कितनी है, आप उस लायक हो। जो मैं जिस पोस्ट के लिए मैं हायर कर रहा हूँ पर्सन, क्या आप उस लायक हो? अगर क्रैक कर लोगे तो लायक हो, नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा। तो वो शीट को बिगाड़ कर ही देगा। अभी हम बेसिक में जा रहे, तो अभी तो एडवांस में जा नहीं रहे, डे वन है। अभी मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ। ठीक है, मैदान में जाओगे, ट्रेनिंग लेकर जाओगे ना किसी भी चीज की। ठीक है, क्रिकेट खेलने जाओगे तो पहले सीखोगे, ऐसा थोड़ा ना बैट लेके चलेंगे, फिर तो बॉल कहीं से कहाँ पे आ रही है पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये आपका बेसिक रूल्स है अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। शुरू में तो डे 4 से है अभी। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ हथियार दे रहा हूँ जो आपके काम आएंगे लाइफ में। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा डेटा फॉर्मेटिंग का पार्ट। अब साथ साथ में एक चीज छोटी सी चीज और सिखा रहा हूँ आपको, जो है डे टू का ये वाला फंक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अभी ही बता देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि फॉर्मूला को कोई सिखा देगा, मैं भी, यूट्यूब भी हर कोई सिखा देगा, लेकिन डेटा को रीड करना कोई नहीं सिखाएगा। बहुत कम लोग होंगे जिनको पता होगा। अगर आप लोग इसमें वर्किंग भी हो गए ना, तो अब जो मैं सिखाने वाला हूँ ना, आप उनसे पूछ के देखना। आपकी कंपनी में मुझे लगता कि 2% भी लोग होंगे जिनको चीजें आती होगी। सच में बता रहा हूँ, चाहे आपकी कंपनी में 1000 लोग हो या 2000 लोग, 2% भी लोग नहीं होंगे जो वो चीज कर पाए। अगर किसी ने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया होगा, वो बता देगा। किसी ने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं करा होगा, पढ़ा नहीं होगा, वो नहीं बता सकते। कसम बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं गो टू फंक्शन पे। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, वो हम सीखने वाले हैं। क्या है, चलो देखते हैं। ठीक है, अभी मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे बता दो कि इस शीट में कहाँ कहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है, कमेंट, तो आप कैसे बताओगे? रेड मार्क्स है ना, बिल्कुल सही। आपने आइडेंटिफाई कर लिया रेड मार्क्स, इंडिकेटर है, बता दिया, है ना। ये रेड मार्क किस लिए है सर? सॉरी, आई डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट हाफ एन आवर क्लास तो। नहीं, ये मैंने बताया नहीं अभी दोस्त। ठीक है, रेड मार्क का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई कमेंट लिखा हुआ है। ये हम कैसे लिखते हैं? जब हम यहाँ हाँ, पे राइट नोट क्लिक करते हैं टाइप ना, के ना। हाँ, तो यहाँ पे न्यू कमेंट आ रहा है, नोट आ रहा है, तो ये हमें वो से बताता है। मान हाँ, लो ओके। मेरे पास 1 लाख का डेटा है, अब बता दो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कमेंट आ रहा है, बताओ। 1 लाख के डेटा भी बता दोगे आप लोग कितने हैं? कितने होंगे ना। लेकिन अब इसको तो बता दोगे, चलो। अब मुझे ये बताओ कि कितने फॉर्मूले लगे हुए हैं यहाँ, बताओ कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। चलो, आपने कमेंट बता दिया क्योंकि वो रेड एक इंडिकेटर था, बता दिया। लेकिन फॉर्मूले कितने हैं इसके अंदर, मुझे ये बता दो शीट के अंदर। एक, आप एक बार में एक ही को चेक कर पाओगे, है ना। कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे? ठीक है, और कोई बताओ, आपने चलो कोई। कभी ऐसा हुआ कि आपको फॉर्मूले चेक करना हो कि जरूरत पड़ेगी होगी? नहीं पड़ी ना, पड़ेगी आगे यार। क्योंकि जब भी कोई डेटा आता है ना आपके पास, ईमेल से कुछ भी, तो पहले आप चेक करते हो कि इसमें फॉर्मूला नहीं लगा होगा, कहाँ कहाँ पे लगा वही चेक करना होता है। फिर उसको पेज पे करना पड़ता है, ताकि हो सकता है कि उसका डेटा कहीं और शीट से आ रहा हो। अगर आपने उसको मास्टर शीट में ऐड कर देना, तो हो सकता है वो डेटा ना आए, क्योंकि वो किसी फॉर्मूले से आ रहा हो। राइट, तो देखो हम कंट्रोल जी करेंगे यहाँ पे। कंट्रोल जी एक कमांड है गो टू फंक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे स्पेशल में जाएंगे। स्पेशल में एक ऑप्शन आता है मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला का, इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ओके करूंगा ना, ये सबको हाईलाइट कर देंगे। तो अब यहाँ पे कितने फॉर्मूले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक ये वाला भी है जहाँ पे कर्सर है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला। इस पे क्लिक करा, वो देखो फॉर्मूला। यहाँ पे क्लिक करना, फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले, ये टूडे का था और ये जो हमने अभी लगाया था विलो का। तो इस तरह से आप ये चेक करते थे कि कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला लगा हो। कंट्रोल जी करोगे, गो टू फंक्शन की कमांड है। स्पेशल में जाओगे, उसके बाद फॉर्मूला पे क्लिक करोगे।
और ओके करते हैं। ठीक है भाई, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं ब्लैंक सेल की। अभी तो मैंने आपको ये सिखाया था ना कि कंट्रोल डाउन करो तो आप ऐसे ऐसे नीचे आ सकते हो, कंट्रोल होकर ऐसे नीचे आ सकते हो। अब मान लो आपको फिल्टर में डेटा चाहिए, राइट। अब जब आप फिल्टर लगाओगे दोस्त, तो जैसे मैं फिल्टर के ऊपर पेस्ट मार देता हूँ, जब मैं यहाँ पे, हाँ, अभी पेस्ट मार देता हूँ, मैं यहाँ पे एबीसी डाल देता हूँ वैसे करके। ठीक है, अब जब मैं फिल्टर लगाऊंगा या आगे सिखाऊंगा, तो देखो डेटा इतना आ रहा है, नीचे का डेटा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ब्लैंक है। अब आपके पास ना यहाँ पे दो कंडीशन है। क्या? या तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दो, 0, ताकि वो नीचे तक आ जाए एक बार में, या फिर इसको डिलीट मार दो, सारी ब्लैंक करो। यही दो ऑप्शन है आपके पास। तो ये दोनों कैसे करेंगे आप देखो, आप क्या करोगे, इस पूरे डेटा को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लोगे, शिफ्ट कंट्रोल के साथ, कंट्रोल डाउन कंट्रोल राइट। पहले कंट्रोल शिफ्ट, फिर डाउन कर दो ऐसे करके, फिर राइट। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल जी करोगे, स्पेशल पे आओगे, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ब्लैंक का, इस पे क्लिक करोगे और ओके कर दोगे। अब इसने क्या कर दिया, सारी ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब आप करोगे कंट्रोल 0, फिर सॉरी इक्वल टू 0, फिर एंटर प्रेस नहीं करोगे, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करो, कंट्रोल और एंटर प्रेस, तो देखो हर जगह 0 है। अब जब मैं कंट्रोल डाउन करूंगा, एकदम लास्ट पे आ जाओ, वो भी बताओ, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब मान लो मुझे इसको डिलीट करना हो, तो मैं क्या करूंगा, फिर से इस पूरे डेटा को सेट करूंगा, राइट, कंट्रोल जी करूंगा, स्पेशल में, ब्लैंक में, ओके। इस समय मैं क्या करूंगा, कंट्रोल माइनस, जो मेरे लैपटॉप में बटन होता है, उसमें क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। जिसमें न्यूमेरिकल की होते हैं ना, वहां पे एक प्लस माइनस होता है, उससे डिलीट हो जाएगा। मेरे में नहीं है न्यूमेरिकल की, 1 2 3 4 5 का next। तो मेरे में ये विंडो आएगी छोटी सी। अब यहाँ पे आपको थर्ड वाले पे जाना है, एंटायर रो पे। ठीक है, और ओके कर दोगे तो देखो ये डिलीट। अब भी मैं कंट्रोल डाउन से नीचे आ सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, आपका टाइम बचा रहा। जहाँ पे मेरे पास 1 लाख में 1,000 ब्लैंक रो थी और मुझे टाइम लग रहा था 15 20 मिनट नीचे जाने में, इसने वो क्या कर दिया, 10 15 सेकंड में ठीक कर दिया। तो इसमें टाइम बचा रहा। ठीक है, तो कुछ शॉर्टकट जो हमें यूज करने चाहिए, राइट। अब अब जो बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा था ना 2% लोगों को पता है, अब वो चीज आपको बता, राइट। क्या, गो टू फंक्शन में ही बात कर रहा हूँ, गो टू फंक्शन में ही है वो चीज, राइट। मैं बताने वाला हूँ। देखो भाई, अब होगा क्या आप लोगों के साथ, आप लोग नोटिस करना कि जब आप टीम लीडर या मैनेजर की पोस्ट पे आते हो ना, तो जब आप अपनी टीम से काम करवाते हो, तो कुछ डेटा देते हो, राइट। और फिर वो डेटा कंपाइल करके अपने पास सेव करते हो। लेकिन अगर आपकी, मान लो किसी भी एक एम्प्लॉय ने बीच में 1 2 कॉलम सेट कर दिए, तो और वहां पे कुछ और डाल दिया, तो जब डेटा कंपाइल होगा ना, तो डेटा खराब हो जाए। कैसे होगा देखो, मान लो मेरे पास एक डेटा है, तो उसने अब क्या कर दिया, यहाँ पे मेरे पास नेम आ रहे थे, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, बीच में अब कुछ नंबर्स आ गए इस तरह, राइट। क्योंकि कंपाइल में क्या था, उसने एक ऑल्टरनेट नंबर डाल दिया, तो वो ऑप्शन यहाँ पे आ गया, राइट। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा से यहाँ पे कुछ नाम डाल रहा हूँ, फिर नंबर डाल रहा हूँ इस तरह से, मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर से नाम डाल रहा हूँ, फिर नंबर आगे। अब क्या हो गया, जो मेरा डेटा था ना गाइस, वो हो गया मेरा कम से कम 2 3 लाख का डेटा। ठीक है, अब मुझे मेरे मैनेजर ने क्या बोला कि डेटा तो खराब हो गया, सेव भी हो गया। उसको पता था चला 2 3 दिन बाद, जब ऐसा हो रहा था डेटा खराब, तो अब उसने मुझे बोला कि मुझे इसमें से नेम को अलग करके दो और नंबर को अलग करके दो। अब वो लोग क्या करते हैं, 3 4 दिन इसमें खराब कर देते हैं, तो ठीक कर देते हैं। आप लोग अभी कैसे करोगे मुझे वो बताओ। हाँ, वो क्या करते हैं, वो लोग कॉपी करते हैं ऐसे करके, कॉपी, फिर ये कॉपी, यहाँ पे, वो लोग ऐसे करते हैं। कुछ लोग होते हैं टाइप करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं काम।
आप लोग कैसे करोगे देखो? सौरभ, राधिका, समीर, कैसे? देखिए सर, गो टू कमांड में वी कैन सी द ऑप्शंस ना सर, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को हाईलाइट कर लो। कैसे बताओ? ये लो, बताओ अभी कैसे करोगे, मुझे ये बताओ। चलो गोल्डू को भी छोड़ दो, अभी आप कैसे करोगे? मैनुअल करोगे ना? देख रहे हो डे वन में कितनी अच्छी चीज सीखने को मिल रही है, सोचो। देखो मुझे करना क्या है, मुझे इस डेटा को सेट करना, पहली कंडीशन। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, कंट्रोल जी करना है, स्पेशल में जाना है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कांस्टेंट का। ठीक है, अब ये डेटा सिलेक्ट हो गया, मुझे यहाँ पे सिर्फ चेक करना है टेक्स्ट को और ओके करना है। ये क्या करेगा, जहां यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, सब कुछ सिलेक्ट कर लूंगा, फिर कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी। अब बताओ कितनी देर का काम था? जो लोग 3 दिन इसमें बर्बाद कर रहे हैं ना, आपने वो काम 60 सेकंड में कर दिया। ठीक है, अब सेम उल्टा कर दो। नंबर सर फिर चाहिए, से एक बार रिपीट कर देंगे? बिल्कुल वही कर रहा हूँ। अब नंबर चाहिए, पूरा डेटा सेलेक्ट करा, कंट्रोल जी करा, स्पेशल में गया, कॉन्स्टेंट पे गया। ठीक है, कॉन्स्टेंट में मैंने एक बार नंबर को ले लिया, राइट, ओके कर दिया, सिलेक्ट हो गया सारा डेटा। कंट्रोल की से कॉपी करा, यहाँ पे गया कंट्रोल वी। ठीक है, मेरे पास भी कुछ लोग आए थे, एक बार मुझसे पूछ रहे थे कि किसी और कंपनी के लोग थे, कह रहे सर एक डेटा मिला मुझे इतना बड़ा, अब बताओ मैं कैसे करूँ, 2 घंटे हो गए मैं थक गया। तो मैंने बोला यही करते। हो गया कुछ, कह रहे मैं वो दोस्त के लिए रहा, मैंने उनको बोला कि 4-5 दिन लगेंगे। अब 4-5 दिन तक वो क्या करेगी, बस या तो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे या फिर घूमेंगे फिरेंगे। ठीक है, तो ये गलतियां होती है सच में। ठीक है, एक गलती और होती है, दिखाता हूँ चलो। एक गलती क्या होती है कि मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्टेट है या कोई भी नेम है, और यहाँ पे क्वांटिटी है, राइट। मैंने एक एक फॉर्मूला होता है रैंडम बिटवीन का दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 10 से लेकर 90 तक डाला, तो इसका मतलब है कि 10 से 90 तक के नंबर दे देगा मुझे रैंडमली। मैंने इसको पेस्ट मार दिया यहाँ, मान लो। ठीक है, पेस्ट स्पेशल भी कर देता हूँ। अब इसमें गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डालते हैं जैसे दिल्ली आ रहा हूँ, फिर ब्लैंक सेल हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे वो डाल देंगे मान लो गुड़गांव, फिर डेटा नहीं है यहाँ पे। ऐसा होता है, कुछ लोग नहीं डालते, इसको मोबाइल नंबर ही मान सकते हो आप यहाँ पे, कोई वो कैप्चर नहीं करते डेटा। फिर डाल दो यहाँ पे नोएडा, फिर डाल दो फरीदाबाद। ठीक है, फिर डाल दो यहाँ पे हरियाणा। अब बताओ मुझे इन सबको भरने में कितना टाइम लगेगा, है ना? वो लोग यही करते हैं, कॉपी फिर पेस्ट, कॉपी फिर पेस्ट। आप लोग कैसे करते हो बताओ अभी, अगर आपको कोई दिया जाए ऐसा डेटा, 1 लाख का। कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी तो कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे ये है ना, ये यहीं तक ही रहेगा दोस्त। यानी हर बार ओके, आपको हर स्टेप पे आना पड़ेगा कंट्रोल डी करने के लिए भी। आप सारे एक साथ नहीं कर पाओगे। कैसे बताओ, चलो ये लो, बताओ कैसे। ठीक है, बताओ कैसे करोगे। हाँ, इसको लो, दिल्ली आ गया, यहाँ पे गुड़गांव हट गया, सारा नहीं कर पाओगे नहीं सर, इतना इतना ही करोगे, हर स्टेप पे तो आओगे, तो टाइम तो लग रहा है 1 लाख डेटा में। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 1 लाख का डेटा है, अब बताओ, टाइम तो फिर भी खाएगा आपका, है ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, हम इस पूरी जो है ज्यादा डेटा में इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल में आएंगे, हमारे पास जो ब्लैंक का ऑप्शन था, जैसे मैंने जीरो डाले ना वैसे मैं रेफरेंस दूंगा। देखो कैसे, ब्लैंक पे गया, मैंने ओके कर दिया। अब जो मेरी पहली ब्लैंक सेल होगी ना, वो हाईलाइट हो जाएगी। अब मैं इक्वल टू का साइन डालूंगा, लेकिन इस बार मैं जीरो नहीं डाल के ऊपर वाली वैल्यू को पिक कर लूंगा, यानी कि मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा दिल्ली को, F16 को। उसके अंदर कर दूंगा कंट्रोल एंटर, तो सारी वैल्यू आ जाएगी।
तो वाई कंट्रोल एंटर, सीधा एंटर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एरे फंक्शन है दोस्त। ये जो फंक्शन बना हुआ है ना, फंक्शन में जो रूल्स है मुझे वही फॉलो करने पड़ेंगे। कैन यू शो व्हाट विल हैपन इफ यू जस्ट प्रेस एंटर? मैं आपको इसके पीछे का जो है साइंस समझा सकता हूँ, लेकिन मैं कोडिंग नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि जो फंक्शन बने हुए हैं ना वो इनबिल्ट फंक्शन है। आप उसके अंदर चेक नहीं करते तो उसके अंदर कौन सी कोडिंग की गई है। आप यहाँ पे चेक करोगे सर तो एक ये बार देखो यहाँ फिर पे से क्या रिपीट लिख रहा है। कर दीजिए सर, समझ देखो में नहीं आया ये देखो वाला यहाँ पे क्या हो पोर्शन। रहा है, देखो यहाँ पे ये हर एक सेल का रेफरेंस ले रहा है, देखो इधर फॉर्मूला बार में देखो, ये देख रहे हो मैंने किया क्या है, देखो अभी बात, देखो So मैंने किया क्या first गाइस। first obviously you selected the entire data, then you went to go to, then you selected the blank option. So blank spaces highlight हो गए. देखो ध्यान से देखो, पहले मैंने जब शिफ्ट किया इन सबको सिलेक्ट करा ना, ये देखो राइट, मैंने क्या करा, कंट्रोल जी करा, यहाँ पे स्पेशल पे गया, मैंने ब्लैंक पे क्लिक करा, मैंने ओके कर दिया राइट। अब जब मैंने इसको ओके कर दिया यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिक पहले सेल को हाईलाइट करेगा। आप यहाँ पे ना कर्सर नहीं ले आ सकते, याद रखना, कर्सर करके इक्वल टू नहीं कर पाओगे, आपको सीधा इक्वल टू साइन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक वहां पे जाएगा, याद रखना, ये ऑटोमेटिक ही जाएगा इक्वल टू साइन क्लिक करने पे। आप माउस से कर्सर लेके नहीं आ सकते वहां पे, याद रखना ये चीज। अब जब मैंने इक्वल टू सिलेक्ट करा और जब मैंने इसको सिलेक्ट करा, तो आप ध्यान से दो कि यहाँ पे H16 आ रहा है, तो यानी यहाँ पे दिल्ली की वैल्यू आ गई। और जो इक्वल टू सेल है ना, इक्वल टू लिखकर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे दिल्ली आ गया ना, तो ये सेल क्या होगी, भर गई। अब तो इसके नीचे ब्लैंक है, तो उसको ऑटोमेटिक भर देगा एक एक करके। तो इसकी साइंस ये है पीछे की। जब मैं किसी सेल को सिलेक्ट करूँ ना, मल्टीपल को, वो मेरा एरे फंक्शन होता है। उसके लिए मैं एंटर प्रेस नहीं कर सकता, मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर सकता हूँ या कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, याद रखना ये चीज। जब मैं एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट Basically, करूंगा, तो मान लो मेरा अभी एरे फंक्शन है। अभी ठीक, सारे तो मल्टीपल सेल सेलेक्ट हो गए हैं, इसलिए एरे बिल्कुल, आप फंक्शन देखो बन हाईलाइट गया. हो रहा है अंदर, ग्रे कलर में हाईलाइट हो रहा हाँ, है, तो उसका इसीलिए मतलब एरे मल्टीपल फंक्शन सिलेक्ट हो बन रहा गया है। है ये. बिल्कुल, तभी एरे फंक्शन बन गया ओके और ये काम कर रहा है। और जैसे ही मैंने ओके कंट्रोल ओके. एंटर प्रेस करा, तो ये डेटा लेकर आ गया उसके अंदर, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ऊपर इक्वल टू लिख कर आ रहा है, ये हर जगह फॉर्मूला आ गया। एरे फंक्शन का काम क्या होता है, वो एक बार सेल सेलेक्ट कर लोगे ना, तो सब में फॉर्मूला पेस्ट मार देता है, कोई भी फॉर्मूला हो। ओके ओके. हाँ, हाँ, वो रेफरेंस था ऊपर वाला पिक करा, तो उसके बेस पे इसने डेटा पिक कर लिया। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, अगर आपके लैपटॉप में मुझे इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना हो, तो आप कैसे करते हो अभी? बिल्कुल सही, ए बटन खराब हो गया, आप करो, कैसे करोगे? ठीक है, और हाँ चलो, ये तो मैंने बता दिया आपको, ये कर लो कैसे, है ना, कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप कंट्रोल जी में जब जाते हो ना, तो स्पेशल में एक ऑप्शन आता है मेरे पास यहाँ पे, जो है करंट रीजन, इस पे क्लिक कर दोगे तो भी ये कंट्रोल है, राइट। तो आप ये भी कर सकते तो पर करंट रीजन में तो पूरी शीट भी तो सेलेक्ट हो सकती है. हो, क्योंकि जहाँ पे कर्सर है, जहाँ पे ब्लैंक है वो नहीं करेगा। जैसे देखो ना, ये ब्लैंक सेल आ रही है यहाँ पे, कंट्रोल से क्या होता है, अभी देखो कंट्रोल से क्या हो रहा है, इसको सेलेक्ट हो रहा है, पूरी शीट सेलेक्ट नहीं हो रही। तो ये सिर्फ कंट्रोल है, याद रखो। अगर मुझे पूरी शीट करनी है, तो मैं कंट्रोल दो बार ही प्रेस करूंगा, तभी पूरी शीट सेलेक्ट करेगा। कंट्रोल के साथ दो बार ई प्रेस करूंगा, तब जाके पूरी शीट सेलेक्ट करेगा। लेकिन अभी बात हो रही है कंट्रोल की, साथ, राइट। अब देखो, मान लो कि मुझे डेटा डिलीट करना हो, तो आप कैसे करते हो? डिलीट का बटन दबा के, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसको डिलीट कैसे करोगे और उसको सिलेक्ट कैसे करोगे आप लोग? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो इसके ऊपर हो, आउटर में हो। अभी जो है ये इनसाइड है, इसके ऊपर हो। लाइक कोई बटन होता है, कोई पिक्स होती है, चार्ट्स होते हैं, जो ग्राफ होते हैं, वो सारी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ, एक साथ कैसे करोगे, मान लो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये स्माइली जो है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये जो एरो है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है।
कल को ऐसे बहुत सारे चार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड आप सब लाइन पे रहिएगा प्लीज। ठीक है, तो मान लो कि अगर आप लोग ई कॉमर्स कंपनी में हो, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, ब्रांड नेम डालते हैं, सारे ब्रांड की पिक्स डालते हैं, चाहे वो एडिडास हो या कोई भी हो। डिपेंड करता है कि कौन पैनल में हो, शूज में, किस कैटेगरी में हो। राइट, तो मान लो उसमें ना कम से कम 100-200 फोटो होती है। अब आप जब कंट्रोल A करके सिलेक्ट करोगे ना, तो डेटा को तो डिलीट मार सकते हो, इसको डिलीट नहीं मार पाओगे। कल को मान लो एक डैशबोर्ड बना रखे हो, उसमें बहुत सारे चार्ट्स होंगे, 10, 12, 15, 20, तो एक से कैसे सिलेक्ट करोगे उसको, है ना? तो लोग करते क्या है, एक एक करके डिलीट मारते हैं इसको, जो कि बहुत लेंथी काम है, प्रोसेस है आपका। तो आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन है, कंट्रोल G करो, स्पेशल में जाओ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। जैसे ओके करोगे, सारा सिलेक्ट, फिर आपके लैपटॉप में एक बटन होता है डिलीट का, कोई राइट क्लिक नहीं करना, डिलीट के बटन को प्रेस कर दो, बस आपका काम हो गया। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी शॉर्टकट वाली चीजें सिखा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल G, स्पेशल। ठीक है, ये सारा हो गया। करंट एरे नहीं है हमारे पास, छोड़ दो। रो कॉलम नहीं सीख रहे अभी हम, इसका कोई यूज नहीं है। प्रीसीडेंट जो डिपेंडेंट है, ये हमारा डे 3 का काम है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। ये चेक करने का काम करेगा इस तरह से कि है कहाँ पर, जैसे फॉर्मूला था ना कहाँ पर है, ये बता दिया कहाँ कहाँ पे लगा रखा है। एक चीज है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। सेम ऐसा कंडीशनल फॉर्मेटिंग डे 3 का पार्ट है, ये डे 2 का पार्ट है, आप इसको भी ट्रैक कर सकते हो। राइट, बचे ये दो। अब ये क्या है, लास्ट सेल का मतलब वही है जो आपका कंट्रोल एंड था। कुछ लोगों के लैपटॉप थोड़े छोटे छोटे होते हैं, 14 इंच के, तो मे बी वहाँ पे एक एंड का बटन ना हो, क्योंकि आपका होम एंड का बटन कीबोर्ड में जो एरो थे उसके अंदर ही होता है, तो आप उसको यूज नहीं कर पाते हो। तो वहां पे आप सबसे लास्ट सेल पे जाने के लिए इस पे क्लिक करके ओके कर दोगे, तो ये सबसे लास्ट सेल पे ले जाएगा, ब्लैंक सेल को जम करके। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट आपके लोगों के लिए, ये उनके लिए है जो पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं एक्सेल का। राइट, पुराने वर्जन में क्या होता है, अगर मैं एमएससी की कंपनी की बात करूँ ना, वो लोग अभी भी ना 2003 में अटके हुए हैं एक्सेल में, या 2007 में। वो अपना ना एक्सेल अपग्रेड नहीं करते, क्योंकि उनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो नहीं चाहते कि एक्सेल के अंदर वो लोग कुछ भी ऐसा करके, क्योंकि अब देखो मेरा जो एक्सेल है ना, ये वाला 21 का, शेयरिंग का ऑप्शन भी आ गया, तो मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ। नहीं, ठीक है। हाँ, तो वो लोग नहीं चाहते कि आप उनका डेटा चुराओ, वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा होता है क्रेडेंशियल। तो वहां पे क्या होता है, अब जो पुराना वर्जन है ना, तो उसके अंदर कुछ फीचर पुराने हैं जो अपग्रेड नहीं है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, देखो, अगर कोई एक डेटा होता है ना फॉर्मूला वाइज, जिसके फॉर्मूला अपने हटा सकते, तो अगर मान लो वहां पे डेटा में अगर मैंने किसी इनपुट को सिलेक्ट करा, यानी जो फिल्टर में डेटा था, अगर मैं इसको कॉपी करके किसी शीट पे लेकर आऊंगा इस तरह से, तो वो इतना डेटा नहीं आएगा। वो क्या करेगा, वो पूरा डेटा दे देगा आपको नीचे। तो फिल्टर में वहां पे डेटा नहीं ला सकते। ये तो थोड़ा एडवांस है तो ले आया, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे 2007 वर्जन है, शायद 10 हो, तो वहां पे दिक्कत आएगी, आपका पूरा डेटा नहीं आएगा। सॉरी, आपका परफेक्ट डेटा नहीं आएगा जो आपको चाहिए, स्पेसिफिक डेटा। आपका पूरा डेटा आएगा, आप हो जाओगे कंफ्यूज कि मैं कैसे करूं, मुझे रिपोर्ट भेजनी है, मुझे थोड़ा डेटा चाहिए, 5-6 लोग का डेटा आ रहा है 1 लाख, आप वो नहीं कर पाओगे ठीक, अगर आपको गो टू फंक्शन नहीं पता। राइट, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, कंट्रोल G, पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लोगे कंट्रोल से, कंट्रोल G करोगे, स्पेशल पे जाओगे, यहाँ पे है विजिबल सेल ओनली, जैसे इसका नाम ही है, जो विजिबल सेल ओनली है उसी को पिक करो। ठीक है, उसको टारगेट करो। तो अब इसको ओके कर दोगे ना, तो देखो यहाँ पे एक लाइन आ गई। अब आप इसको कंट्रोल से कॉपी कर लो, और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दो, तो उतना डेटा आएगा जितना फिल्टर में होगा। डे 2 में सिखाऊंगा। ठीक सर है, ये दिस नहीं समझ में क्लास आया इज सर, फिर टिल रिपीट 12 कर ना? दिया सर। जी क्या कह रहे हो? हेलो। सर ये समझ में नहीं आया, फिर से एक बार समझाएंगे। गाइस, मैंने आपको ये समझाया है कि कुछ कंपनी में पुराने वर्जन के एक्सेल यूज हो रहे हैं अभी। राइट,
अगर उस कंपनी के अंदर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए जिसपे आपने फिल्टर लगा रखा है, यहाँ पे देखो डेटा कितना है मेरे पास, यहाँ तक डेटा है A13 तक। मुझे जो डेटा था मैंने फिल्टर लगा के कुछ कॉलम का डेटा ले लिया यहाँ पे। अब डेटा मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे, 4 कॉलम का, यहाँ पे देखो 4 कॉलम का डेटा आ रहा है। अगर मैं इस डेटा को कंट्रोल C से कॉपी करके यहाँ पे जाके कंट्रोल V करूंगा ना, तो ये डेटा नहीं आएगा यहाँ पे, मेरा यहाँ तक डेटा दिखा देगा, यहाँ तक ऐसे इतना डेटा दिखा देगा मुझे। मेरा ये है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, आंसर ये है कि आप जब भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है एक्सेल के अंदर, आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं डेटा इतना सेलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन जो यहाँ पे हाइड रो है उसका डेटा भी आ रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस डेटा को सिलेक्ट करोगे, फिल्टर वाले को कंट्रोल G करोगे, स्पेशल पे जाओगे, यहाँ पे जो है आपका विजिबल सेल ओनली पे क्लिक करके ओके करोगे। उसके बाद कंट्रोल C से कॉपी करोगे, फिर यहाँ पे आके कंट्रोल V करोगे, तब जाके वो डेटा आपका सही हो जाएगा। यानी जितना डेटा चाहिए उतना आएगा, सारा नहीं आएगा डेटा, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारा डे 1 का आज का, ठीक है, जो हमने सीखा आज का। आज हमारा इतना ही कंटेंट था गाइस। आप लोगों का कोई क्वेश्चन इसको लेकर कुछ पूछना है तो पूछ। ये सारे हैं ना एक्सेल कंपोनेंट, ये टैब्स रिबन वर्कबुक है। ये थे, इसका मतलब ये था गाइस कि ये जो बटन है इसको हम क्या बोलते हैं। हर कंपनी में आप जाओगे कुछ लोग अलग ही होगा, कुछ लोग बोलेंगे मेन्यू बार, आइकन बार, टूल बार, लेकिन असल में हम इसको बोलते हैं टैब, राइट। और जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ आप देखोगे इसके नीचे अलग से कंपोनेंट आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अलग आ रहा है, इसको हम रिबन्स बोलते हैं, राइट। और जो सेल होता है, सेल का मतलब होता है कि ये जहाँ पे मेरा ये कर्सर है ना, ये छोटा सा बॉक्स है, इसको हम सेल बोलते हैं। और जहाँ पे आप देखोगे ये होता है सेल एड्रेस, जो मैं बताता है कि मैं कहाँ पर हूँ। ये मुझे बता रहा है कि मैं H कॉलम पे हूँ और रो नंबर 4 पे हूँ। और ये जो होता है ये हमारा फॉर्मूला बार होता है FF, जहाँ पे हमें दिखता है कि इस सेल के अंदर लिखा क्या हुआ है, कोई वैल्यू है, कोई टेक्स्ट है, या कोई फॉर्मूला है, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। किसी का कोई डाउट गाइस, कुछ क्वेश्चन पूछो, कोई भी, कोई क्वेश्चन है सर किसी का, ये जो अभी आपने सिखाया है इसका रेफरेंस मिल जाएगा ना हमको? आपकी ना वॉइस थोड़ी इको साउंड आ रही है समीर। और सर थोड़ा हेडफोन का इशू है, सॉरी। हेडफोन निकाल दो ना, लैपटॉप ऐसे ही बात करो। अगर आपके आसपास शोर नहीं है तो एक्चुअली आप अच्छे से बात कर पाओगे। सर कलीग्स बैठे हुए हैं बाजू में। ओके, ठीक है सर। चलो ठीक है। ऑफिस में हो क्या? हाँ जी सर, चलो ऑफिस में। कोई नहीं, ठीक है। तो देखो गाइस, मैं आपको बता दूं सर कि आज रेफरेंस हमने जो सीखा मिलेगा? है, मैं आपको वही बता रहा हूँ समीर, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की जो हमारी क्लास हुई ना गाइस, तो अभी क्या होगा, अभी ना ये रिकॉर्डिंग हो रही है सारा सेशन, राइट। तो अभी होगा ये कि आपको तो एक ये रिकॉर्डिंग मिलेगी ईमेल पर, और उसके साथ जो हमने अभी फाइल पे काम करा है वो फाइल मिलेगी आप, राइट। तो ये दो चीजें आपको हमेशा मिलेगी। तो जब ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आज, तो आप इसको अपने लैपटॉप पे ही ओपन करना, और राइट साइड टॉप पे ऑप्शन आता है डाउनलोड का, आप इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये मे बी 10 दिन के अंदर अंदर डिलीट हो जाएगी। तो अगर आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो रहा है, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। 10 दिन बाद लेट हो जाएंगे, आप डाउनलोड करके लैपटॉप में रख लो ना, सेव करके। वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ना गाइस, बिल्कुल मेल पर आएगी, लिंक आएगा आपके पास, ठीक सर है। फॉर्मूला की। हाँ जी, तो मैंने एक्चुअली फर्स्ट हाफ एन आवर मेरा मिस हो गया था, तो कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट टॉपिक कर लूंगी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही राधिका। अगर आपका डे फर्स्ट का कोई इशू नहीं है, आज हमारा डे 1 ही है, आप दोबारा से मैं कह रही रिकॉर्डिंग हूँ देख, जो मेरा फर्स्ट हाफ एन आवर मेरा मिस हो गया था, कैन यू हियर मी? आप अपनी हेलो माइक को थोड़ा दूर रख लो यार प्लीज। बहुत वो आ रहा है, शोर आ रहा है मुझे वॉइस कम करनी पड़ रही है। हेलो, यस, कैन यू हियर मी नाउ? बिल्कुल बिल्कुल राधिका, राधिका देखो, अगर आपका कुछ भी मिस हो गया है, आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप स्टार्टिंग में मतलब देख लेना। फर्स्ट हाफ एन आवर मिस हो गया था मेरा। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना ना आज की, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अभी, तो ठीक है। कुछ मेजर ऐसा कोई मुश्किल टॉपिक तो नहीं था ना, नहीं, मतलब आ जाएगा ना समझ? आज तो डे 1 था, इंट्रोडक्शन था पहला, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट हमने इंट्रोडक्शन ही करा है,
राइट, आपने ज्यादा मिस नहीं करा। आप अगर रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके ठीक सर, है, ओके। ओके। एक चीज और गाइस, मैं ना आपको एक शीट भेजने वाला हूँ, मैं आपको एक बार अपनी स्क्रीन दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं जो आज की स्क्रीन आपको भेज रहा हूँ वो है मेरी 50 क्वेश्चन असाइनमेंट शीट, राइट। आपको अभी करना क्या होगा, ये जो शीट्स है, भैया कहाँ चले गए, ये आपको एक शीट मिलेगी जिसके अंदर मास्टर डेटा होगा इस शीट पे आपका, राइट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ना आपको ये 1 2 3 दिख रहा है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है। अभी आपको क्या करना है, इसको सिर्फ रीड करना है और कुछ नहीं करना, राइट। स्टार्ट हमारी डे 4 से होगी, तो ये फॉर्मूला है। कुछ है जो डे 3 में होगा हमारा, कुछ क्वेश्चन जो है 33 या 35 होगा, जो हमारा डे 3 में कवर हो जाएगा, वो है कंडीशन फॉर मैटर। आप वो भी कर सकते हो प्रैक्टिस। वैसे आप डे 4 से स्टार्ट करो तो सबसे बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका प्रैक्टिस है। यानी कि अगर आप इस पूरी शीट को कर लोगे, तो जब हमारे डे 10 हो जाएंगे, तो उसके 1 2 हफ्ते बाद आप ये मुझे फॉरवर्ड कर देना ईमेल पे, जिससे आपको ईमेल आती है। अगर आप ये पूरा कर दोगे तो इसका मतलब है कि आप एडवांस एक्सेल में एक्सपर्ट बन चुके हो, राइट। तो अपनी कंपनी के अंदर आप ये मान के चलना कि आपसे ज्यादा एक्सेल किसी को नहीं है। आप अपने आप को रैंकिंग 1 2 में रख सकते हो। जब मेरी पूरी सेशन खत्म हो जाएगा डे 10 के, उसके 1 हफ्ते बाद मुझे दे देना। स्टार्टिंग डे 4 से करना स्टार्ट कर देना आप, ताकि डे 9 तक आपके जो भी डाउट है वो मुझे पता चल जाए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो मुझसे पूछ लेना। ये सारे क्वेश्चन, हाँ, आंसर तो यहाँ से निकलेगा दोस्त। कुछ है कि आपको यहाँ पर डेटा दिए गए, इसके बेस पे करोगे। कुछ डेटा ऐसे है ये वाले जो आपको यहाँ से भी कनेक्ट है डेटा, ये ब्रांच ग्रुप इसी के अंदर तो आएगा। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस।